Good morning, all my dear students of class 4. In the last class of class 4, I already explained the whole lesson of ईदगाह, जहाँ पे मैंने बताया था किस तरह गांव, कस्बों और शहरों में ईद मनाया जा रहा है। और हामिद नाम का लड़का जो अपनी दादी के साथ रहता है अपने घर में, उनके पास ईद के दिन में जहाँ दूसरे बच्चे, दूसरे लोग ईद का लुत्फ़ उठा रहे हैं, मिठाइयाँ खाकर, नए वस्त्र पहनकर, खिलौने खरीद कर, उसी उसी जगह उनके पास खाने के लिए एक दाना भी घर में नहीं था, जिससे कि उसकी दादी, जिसका नाम अमीना था, वो बहुत दुखी थी। और इसी के साथ मैंने पाठ को समझाते वक्त ही मैंने लिखित प्रश्न उत्तर भी कर दिया था और शब्दार्थ भी किए थे। तो चलिए अब जो बाकी है वो करते हैं। जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक से ही कुछ अभ्यास किया गया है। प्रश्न है, कहानी के क्रम के अनुसार अंक लिखकर बताओ कि पहला क्या फिर क्या हुआ। तो यहाँ पर इन्हें प्रॉपर ऑर्डर आपको अरेंज करना है। जैसे पहला होगा रमज़ान के बाद ईद आई, फिर दूसरे पर है बूढ़ी दादी अमीना परेशान थी, फिर तीसरे पर है ईदगाह पर मेला लगा, फिर चौथे पर है हामिद दोस्तों के साथ मेला देखने गया, फिर पाँचवें पर है सब बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें ली, छठे पर है हामिद ने अपने पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदा, और 7 नंबर यानी कि लास्ट पर आता है बूढ़ी दादी चिमटा देखकर हामिद को दुआई देने लगी। मैं फिर से पढ़ देता हूँ प्रश्न को और आपको समझा देता हूँ कि इसको कैसे किया जाता है। जैसे कि आप प्रश्न देख सकते हैं, कहानी के क्रम के अनुसार अंक लिखकर बताओ कि पहले क्या फिर क्या हुआ। तो यहाँ पर हमें कहानी के क्रम के अनुसार, मीन्स इन ऑर्डर वी हैव टू अरेंज दिस। जैसे पहला क्या होगा, रमज़ान के बाद ईद आई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रमज़ान के बाद ईद आई के साथ मैंने 1 लिखा है, मतलब ये पहले आएगा। फिर दूसरा है बूढ़ी दादी अमीना परेशान थी, फिर तीसरे नंबर पर है ईदगाह पर मेला लगा, चौथे नंबर पर है हामिद दोस्तों के साथ मेला देखने गया था, पाँचवें पर है सब बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें ली, छठे नंबर पर है हामिद ने अपने पैसों से दादी के लिए चिमटा खरीदा, सातवें नंबर पर है बूढ़ी दादी चिमटा देखकर हामिद को दुआई देने लगी। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में है मूल्य परक प्रश्न, जो कि आपको सोचकर लिखना है। प्रश्न जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रश्न और उत्तर मैं आपको पढ़कर और समझा देता हूँ। प्रश्न है, आप अपने दादा दादी के लिए क्या क्या करते हैं जिससे उनको और आपको खुशी मिलती है। तो आप वो कौन सी चीज़ें करते हैं जिससे अपने दादा दादी के लिए, जिससे आपको भी खुशी मिलती है और आपके दादा दादी भी जिससे बहुत खुश होते हैं। तो उत्तर में है, मैं अपने दादा दादी के लिए उनके ज़रूरत की चीज़ें ला देता हूँ। तो मैं अपने दादा दादी के लिए क्या करता हूँ, उनकी ज़रूरत की चीज़ें ला देता हूँ और उनके काम में हाथ बटाता हूँ और उनके काम में भी हाथ बटाता हूँ। फिर तीसरे चित्र पर आप देख सकते हैं, यह है भाषा से, यानी कि आपके पाठ में से ही दिए गए कुछ व्याकरण संबंधी अभ्यास हैं। जैसा कि प्रश्न है, उदाहरण देखो और खाली स्थान भरो। तो यहाँ पर उदाहरण देखकर आपको खाली स्थान भरने हैं। जैसा कि पहला है मिठाई, मिठाइयाँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वचन बदलना है। वचन मतलब सिंगुलर प्लूरल करना है, एक वचन का बहुवचन करना है। तो मिठाई एक वचन, तो मिठाई का बहुवचन क्या होगा, मिठाइयाँ। उसी प्रकार उंगली, उंगलियाँ, टोली, टोलियाँ, रेवड़ी, रेवड़ियाँ, दुआ, दुआएं, माला, मालाएं, सभा, सभाएं, बालिका, बालिकाएं, चीज़, चीज़ें, आवाज़, आवाज़ें, बंदूक, बंदूकें, औरत, औरतें, घोड़ा, घोड़े, रुपया, रुपये, पैसा, पैसे, बगीचा, बगीचे। मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ कि उदाहरण देखो और खाली स्थान भरो। यहाँ पर आपको उदाहरण देखना है, यानी कि शब्दों को देखना है और खाली स्थान भरना है। लेकिन खाली स्थान किन चीज़ों से भरना है, खाली स्थान आपको जो दिए गए शब्द हैं उनके वचन बदल कर लिखने हैं। एक वचन अगर दिए हैं तो उनके बहुवचन लिखना है। जैसे कि मिठाई, मिठाइयाँ, उंगली, उंगलियाँ, टोली, टोलियाँ, रेवड़ी, रेवड़ियाँ, दुआ, दुआएं, माला, मालाएं, सभा, सभाएं, बालिका, बालिकाएं, चीज़, चीज़ें, आवाज़, आवाज़ें, बंदूक, बंदूकें, औरत, औरतें, घोड़ा, घोड़े, रुपया, रुपये, पैसा, पैसे,
बागीचा बगीचे। तो इसी के साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। दूसरे पाठ में हम नया पाठ शुरू करेंगे और इस पाठ के जो बचे कुछ अभ्यास हैं वो भी पूर्ण कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे अच्छे से घर में पढ़ें और मेरे दिए गए लिखित प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और पाठ को जैसे जो मैंने समझाया था उनको अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।